वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स को डिटेल में पढ़ा था। सिंपल एपिथेलियम, जिसमें कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं, और कंपाउंड एपिथेलियम विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स. And today we will deal with the third and the last type of epithelium, that is the glandular epithelium. So let us talk about the glandular epithelium. नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एपिथेलियम हमारे ग्लैंड्स को बनाएगी, और ग्लैंड्स मतलब जिसमें कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, सिक्रीट होगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे कंसिस्ट ऑफ secretory cells. Secretory cells. इसके जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा सिर्फ एक्टोडर्म से ही बनेंगे. हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो तीनों जर्म लेयर से बन सकता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म. हमने एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे कि जो गट के अंदर म्यूकोजा है, जिसमें भी गॉबलेट सेल्स मिल रहे थे म्यूकस प्रोड्यूसिंग, वो सब किससे बना था? एंडोडर्म से. जो मीसोथीलियम थी, एंडोथीलियम, मीसोथीलियम, जो ब्लड वेसल्स को लाइन कर रही थी एपिथेलियम, या जो इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन कर रही थी, वो सब मीसोडर्म से बने थे. जो हमारी स्किन की एपिडर्मिस थी, वो किससे बनी थी? वो एक्टोडर्म से बनी थी. पर ग्लैंड के सेल्स जो हैं ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म से ही बनेंगे. सो लेट अस राइट दैट दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. इन ओरिजिन ऑलवेज, नो एक्सेप्शन. नाउ ग्लैंड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनको अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. 3 बेसिस पे हम लोग ग्लैंड्स को क्लासिफाई करेंगे. पहला बेसिस आइए हम रीड करते हैं. फर्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. इसमें जो हमारा बेसिस है, पहले हम बेसिस लिख लेते हैं. बेसिस ये है स्टूडेंट्स कि उस ग्लैंड के अंदर जो मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी डक्ट के थ्रू पहुंच रहा है, जहां पर भी उसका यूज है, या वो बिना डक्ट के डायरेक्टली ब्लड में जो है रिलीज हो रहा है, और फिर ब्लड के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा है. सो द बेसिस इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट. ऑफ डक्ट. On this basis there can be 3 kinds of glands. नंबर 1, ऐसे ग्लैंड्स जिनमें डक्ट प्रेजेंट हैं, जैसे कि सलाइवा. हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी डक्ट्स होती हैं जो सलाइवा को माउथ तक, बक्कल कैविटी तक, माउथ कैविटी तक लेकर आती हैं, ताकि जब हम फूड लें तो वो उस फूड को अच्छे से सलाइवा से मिक्स करके और एक बोलस बना सके. So they are called exocrine glands. Exocrine glands. Exocrine glands का मतलब ducts are present and through these ducts the substances reach the target place. So they transfer secretion, जो भी इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, secretions through ducts. Through ducts. That means ducts are present. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके स्टूडेंट. जैसे एक तो अभी हमने बात करी सलाइवरी ग्लैंड, हमारा जो सलाइवा प्रोड्यूस होगा, इसमें डक्ट्स रहती हैं, सो सलाइवरी ग्लैंड्स. देन हमारा मैमरी ग्लैंड, जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है. हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जो मैमरी ग्लैंड है जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी, और जो उसकी डक्ट है जो मिल्क को निपल्स तक लेकर जाएगी, उसमें स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम थी. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मैमरी ग्लैंड. ऐसे ही हमारे स्किन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिन्हें सिबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं. सो दे आर ऑल्सो हैविंग डक्ट्स, सो सिबेशियस ग्लैंड. हमारे कान में, ईयर में एक
एक ग्लैंड होता है जहाँ से वैक्स जैसा सब्सटेंस रिलीज होता है, हमने लिपिड्स में उसको पढ़ा था, दैट इज द सेरियुमिनस ग्लैंड्स, सेरियुमिनस ग्लैंड्स एक्सेट्रा। हमारे इंटेस्टीन के ग्लैंड्स, स्टमक के ग्लैंड्स, ये सब में डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। दे ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बिकॉज दे आर हैविंग डक्ट्स। सेकेंड टाइप क्या होगा, इसमें डक्ट प्रेजेंट है तो सेकेंड टाइप में क्या होगा, डक्ट एब्सेंट होगी। सो द सेकेंड टाइप आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनमें डक्ट्स एब्सेंट हैं, इसीलिए इन्हें डक्ट लेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। दे डू नॉट हैव अ डक्ट, सो दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस। अब डक्ट नहीं है यानी ये क्या करेंगे, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इनका जो सिक्रीशन उसे हार्मोन कहते हैं। इसका एक फुल चैप्टर है जो लास्ट आपका सिस्टम का चैप्टर है, एनिमल सिस्टम्स का, केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसमें हम डिटेल में सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे बॉडी के। इनके जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हार्मोन बोलते हैं, और कोई डक्ट के थ्रू ये टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचते, ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं और ब्लड के थ्रू फिर ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। सो दे पोर देयर सिक्रीशंस, और इनके सिक्रीशंस को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। सो दे पोर देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू ब्लड, और फिर ब्लड के थ्रू ये जहां भी इनका काम है वहां पहुंचते हैं। इसको हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखें, आपने आई एम श्योर सुना होगा, जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, देन हमारा एड्रीनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। हम सब डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में है, ऑल द हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, दे ऑल आर डक्टलेस, दैट इज एंडोक्राइन। थर्ड टाइप जो होता है स्टूडेंट्स, उन्हें कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन, दो टाइप तो हो गए, अगर डक्ट प्रेजेंट है तो एक्सोक्राइन, डक्ट एब्सेंट है तो एंडोक्राइन। फिर ये तीसरा क्या है, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनका कुछ पार्ट तो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है, पर उनका कुछ पार्ट में जो सिक्रीशन होता है वो एक डक्ट के थ्रू जाता है, जैसे कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं, आपने नाम सुना होगा, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये सब हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। सो वन पार्ट इज एक्टिंग लाइक एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो इंटेस्टीन तक पहुंचता है ताकि जो फूड आ रहा है उसको डाइजेस्ट कर सके, और वो एक डक्ट के थ्रू पहुंचता है। सो दे हैव बोथ एंडोक्राइन पार्ट एंड एक्सोक्राइन पार्ट, हेंस दे आर हेटेरोक्राइन। सो हैव बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट, एंड एक्सोक्राइन पार्ट। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल अपना गलत होना ही नहीं चाहिए। इसमें दो ही एग्जाम्पल्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया पैनक्रियाज, सो द फर्स्ट इज पैनक्रियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेकेंड इज द गोनैड्स, यानी जो टेस्टिस और ओवरी हैं, गोनैड्स। मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरी। इनमें भी कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, और कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो इनमें हार्मोन्स बनते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट, एब्सेंस ऑफ डक्ट, एंड हैविंग बोथ काइंड्स ऑफ पार्ट्स, विथ डक्ट्स एंड विदाउट डक्ट्स. Now let us see the second classification of glands. Now, classification of glands. Second classification. ये किस बेसिस पर है? आइए पहले हम, इसमें भी 3 टाइप के होंगे. इसका बेसिस ये है स्टूडेंट्स
कि जो भी सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रहे हैं उसे ये रिलीज किस तरह से कर रहे हैं, व्हाट इज देयर मोड ऑफ सिक्रीशन. सो द मोड ऑफ सिक्रीशन इज द बेसिस. आपको सबके बेसिस भी याद होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड इज बेस्ड ऑन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रीशन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट. सो बेसिस ऑल्सो यू शुड लर्न. किस तरह के हो सकते हैं आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं. पहले सपोज ये एक ग्लैंड का सेल है, इसने कोई भी सब्सटेंस को सिक्रीट किया, ये सिक्रीट किया. अगर ये इस सब्सटेंस को डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे ये सेल है, ये सब्सटेंस है, इसमें अलग अलग सेल्स हैं, ये डायरेक्टली रिलीज कर दे बाहर, इसने भी डायरेक्ट रिलीज कर दिया क्योंकि बाहर कम था, अंदर ज़्यादा है, सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है. सो बाय सिंपल डिफ्यूजन दे आर रिलीजिंग, दे आर सिक्रीटिंग देयर सब्सटेंसेस. This kind of secretion is called the first type, that is the merocrine glands or eccrine glands. Merocrine और eccrine glands. इसमें क्या कर रहे हैं ये? They release secretions by simple diffusion. क्योंकि अंदर बन रहे हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, तो बाहर ये अपने आप रिलीज हो जाएंगे बाय सिंपल डिफ्यूजन. दूसरा टाइप कैसा हो सकता है आइए अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज ये एक सेल है, इसके अंदर कोई भी मटेरियल सिक्रीट हुआ, अब ये डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू नहीं करेगा. इस ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो जो अपर पार्ट है, अपाइकल पार्ट, यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे. पूरा सिक्रीशन जो है वो इकट्ठा हो गया एपेक्स पे. और अब ये जो सेल है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जहाँ पर ये इकट्ठा हुआ है, ये भी टूटेगा और इस सेल के पार्ट के साथ ही सब्सटेंस सिक्रीट हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट अपाइकल पार्ट ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन भी जा रही है, पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट ही चला गया सेल का. अपाइकल पार्ट ऑफ सेल इज रिलीज्ड along with secretion, along with secretion. इसमें केवल सिक्रीशन बाहर जा रहा है, इसमें अपाइकल पार्ट ऑफ सेल प्लस सिक्रीशन दोनों टूट के जा रहे हैं. अपाइकल पार्ट रिलीज हो रहा है तो इसे कहते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज एपोक्राइन ग्लैंड. एपोक्राइन ग्लैंड. तो पहला था मीरोक्राइन, दूसरा है एपोक्राइन. थर्ड टाइप में क्या होता है आइए देखते हैं. थर्ड में सपोज ये सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर सिक्रीशन हुआ कोई भी, और ये पूरा का पूरा सेल ही टूट जाएगा. ठीक है, सपोज ये एक और सेल है, इसमें भी सिक्रीशन हो रहा है और पूरा का पूरा सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से हटके और सिक्रीशन के साथ रिलीज हो जाएगा, टूट जाएगा. अब इसका न्यूक्लियस फंक्शनिंग नहीं है लाइक दिस. सो इन दिस होल सेल इज रिलीज्ड along with secretion. पूरा का पूरा सेल ही टूट कर जाता है along with secretion. एक्चुअली ये डैमेज हो गया है, अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ये डेड हो चुका है. सो होल सेल एंड सिक्रीशन. इसमें केवल सिक्रीशन है बाय डिफ्यूजन, इसमें सेल का छोटा सा पार्ट सिक्रीशन के साथ रिलीज हो रहा है, फिर ये वापस से नया सेल बन जाएगा. लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा सेल ही जा रहा है, फुल सेल जा रहा है, मतलब होल सेल, तो इसे कहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड. So on the basis of mode of secretion, there can be merocrine or eccrine gland, there can be apocrine gland and there can be holocrine glands. हमने देखा कि किस तरह से ये हो रहा है. आइए अब इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं.
एग्जाम्पल्स जो है स्टूडेंट्स, पहले अगर हम मीरोक्राइन की बात करें तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, क्योंकि सबसे कॉमन इसी के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। और ट्रिक ये है कि जो सलमान और शाहरुख है हमारे सुपरस्टार्स, सो सलमान एंड शाहरुख आर इंक्लूडेड इन गिनीज। इन दोनों के ही गिनीज में नाम है। शाहरुख खान का नाम है कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसके पास बॉलीवुड स्टार्स में से, और सलमान का नाम है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सो सलमान एंड शाहरुख आर इंक्लूडेड इन गिनीज। आइए देखिए इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ कहाँ ये मिलेंगे। नंबर 1 S, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा को इसी तरह से सिक्रीट करते हैं। नंबर 2 S, मोस्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। 90% जो पसीने वाले ग्लैंड्स होते हैं वो इसी तरह से स्वेट को रिलीज करते हैं। हमने 90% लिखा है, यानी थोड़े से कुछ और टाइप का शो करेंगे। देन थर्ड I, हमारे जो इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। एंड G इज फॉर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो शाहरुख एंड सलमान are included in guineas. These are the examples of merocrine gland which will release their secretion by simple diffusion. Now let's talk about the examples of apocrine glands. ये भी बहुत important है स्टूडेंट्स, ये तो है ही। आइए अब इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा मैमरी ग्लैंड है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, वो इसी तरह से मिल्क का सिक्रीशन करता है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ डबल स्टार लगा देती हूँ, दिस इज द मैमरी ग्लैंड। आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, मैमरी ग्लैंड। देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज सेरियुमिनस ग्लैंड्स, जो हमारे कान में, इनर ईयर में वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, सेरियुमिनस ग्लैंड। और फिर जो हमारे आर्म पिट्स होते हैं उनमें जो स्वेट ग्लैंड्स, आर्म पिट्स मतलब ये आर्म, इधर पे जो ग्लैंड्स होते हैं। So the third is the sweat glands of armpit. 90% sweat glands तो मीरोक्राइन थे, बचे हुए 10% आर्मपिट्स वाले, और ये जो दोनों हैं ये भी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स ही होते हैं। ये भी एक तरह के स्वेट ग्लैंड्स हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ऑलराइट, सो मेन स्वेट ग्लैंड्स यहाँ आ गए, बचे हुए 10% स्वेट ग्लैंड्स हैं, जिसमें मैमरी, सेरियुमिनस एंड स्वेट ग्लैंड्स ऑफ आर्मपिट्स। दे ऑल रिलीज देयर सिक्रीशन अलोंग विद द अपाइकल पार्ट ऑफ द सेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होलोक्राइन। होलोक्राइन में स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम्पल हमें याद करना है, और जो है हमारे स्किन में प्रेजेंट ऑयली सिक्रीशन जो प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स। सो इस तरह से हमने देखा कि कैसे मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे ग्लैंड्स कैन बी मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ग्लैंड्स का। प्लीज नोट इट डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डील विद द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। सभी ग्लैंड्स एपिथेलियल सेल्स के बने हुए हैं, जो एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। इसमें हमारा बेसिस है स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल्स। सो द बेसिस इज स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सेल्स। जो ग्लैंड्यूलर सेल्स हैं, सिक्रीटरी सेल्स हैं, उनका। इस बेसिस पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसे दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, एक ही सेल है और वो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे गॉबलेट सेल्स। सो दे आर यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स। और मेजॉरिटी ग्लैंड्स जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि वो ग्लैंड बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है और वो सेल्स फिर कुछ भी सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच ग्लैंड इट इज। सो नाउ दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स।
नंबर 1 यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स। टिपिकल एग्जाम्पल है, बहुत पूछते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड दैट इज द गॉबलेट सेल्स। अब आप इसे गॉबलेट ग्लैंड्स बोलो या गॉबलेट सेल्स बोलिए, एक ही बात है क्योंकि सिंगल सेल का ही ये ग्लैंड है। सो गॉबलेट सेल दैट इज म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गॉबलेट सेल इज मेड अप ऑफ या गॉबलेट म्यूकस ग्लैंड इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल म्यूकस प्रोड्यूसिंग। अब एक यूनिसेल्यूलर है और मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड्स, दैट मीन्स दे विल बी मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड्स। मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड्स जो हैं, इनमें जो सेल्स का शेप है उस बेसिस पे हम इसको 3 उसमें क्लासिफाई करते हैं फर्दर। किस तरह से क्लासिफिकेशन है इसका स्टूडेंट्स, आइए देखें। नंबर 1 ए, अगर वो सेल्स ट्यूब जैसे हैं लंबे लंबे तो उन्हें कहते हैं मल्टीसेल्यूलर हैं, बट कैसे हो जाएंगे वो, दे विल बी ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स। ऑलराइट, सो ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स। कैसा शेप होगा इनका, ट्यूब लाइक सेल्स, ट्यूब लाइक सेल्स। देन नंबर 2, अगर वो जो सेल्स हैं वो ट्यूब जैसे नहीं हैं, वो फ्लास्क शेप्ड हैं, से ट्राइंगल शेप्ड हैं, देन दे आर कॉल्ड एल्वियोलर सेल्स। एल्वियोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लंग का एल्वियोलाई है उसका शेप भी फ्लास्क की तरह होता है। सो देन दे आर कॉल्ड, आई एम सॉरी, नॉट सेल्स, एल्वियोलर ग्लैंड्स। सो ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स एंड एल्वियोलर ग्लैंड्स। एल्वियोलर ग्लैंड्स मतलब सेल्स कैसे होंगे, फ्लास्क शेप्ड होगा, ये ग्लैंड जो है ये फ्लास्क शेप्ड होगा, फ्लास्क शेप्ड। और अगर कोई ऐसा ग्लैंड है जिसमें कि ट्यूब्यूलर सेल्स भी हैं और फ्लास्क शेप्ड सेल्स भी हैं, यानी इन दोनों का मिक्सचर है, तो उसे कहते हैं थर्ड टाइप, दैट इज कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड क्यों, क्योंकि दोनों टाइप के मिल रहे हैं, मल्टीपल। सो कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड, compound tubulo-alveolar gland, that means they will have both tubular component as well as flask shaped component. So this is how the glands are classified, unicellular which is the mucus glands and the multicellular further divided into tubular, alveolar और compound. अब tubular glands जो होते हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। अगर एक ही ट्यूब्यूल है तो खूब सारे सेल्स, पर सेल्स जो हैं वो सब एक ट्यूब्यूल हैं, तो उसे कहते हैं सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स। So they can again be of 2 types. They can be simple tubular or they can be compound tubular. Compound tubular. अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से एल्वियोलर भी 2 तरह के हो जाएंगे, सेम, that is simple alveolar and compound alveolar, easy to remember, and compound alveolar. तो हमने ट्यूब्यूलर एल्वियोलर दोनों को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंपल एंड कंपाउंड। अब आइए देखते हैं सिंपल और कैसे कैसे हो सकते हैं। सिंपल में सबसे पहले simple straight, first A, simple straight tubular, simple straight tubular। दूसरा simple straight tubular मतलब स्टूडेंट्स ऐसा ग्लैंड होगा, एक सिंगल ट्यूब्यूल का है और ये ट्यूब्यूल कैसा है, स्ट्रेट है। दूसरा सिंगल है, ट्यूब्यूलर है, पर वो ट्यूब्यूल घूमा हुआ है, कॉइल्ड है। सो सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर, कॉइल्ड ट्यूब्यूलर। ये स्ट्रेट ट्यूब्यूलर था, ये कॉइल्ड ट्यूब्यूलर है। किस तरह से ग्लैंड होगा स्टूडेंट्स, ऐसा
लाइक दिस, ट्यूब जो है वो कॉइल्ड हो गया है। देन थर्ड में क्या होगा कि सिंपल ही है पर वो ब्रांच हो जाएगा, सो सिंपल ब्रांच्ड टिब्यूलर, सो सिंपल में स्ट्रेट हो सकता है, सिंपल में वही सिंगल कॉइल्ड हो गया और सिंपल में वो ब्रांच्ड हो गया। नाउ कंपाउंड, आइए इसका डायग्राम बना लेते पहले। ब्रांच्ड मतलब कैसा होगा, ये एक ट्यूब है पर ये दो में डिवाइड हो गया तो इसकी ब्रांचिंग हो गई, ये एक सिंगल ट्यूब थी, ये दो में ब्रांच हो गई। कंपाउंड का क्या मतलब है, इट इज़ लाइक दिस, ये दो में डिवाइड हुआ, फिर ये और फर्दर डिवाइड हो गया, फिर ये और फर्दर डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस। तो ये कंपाउंड टिब्यूलर, ये सिंपल है, एक सिंगल था जो दो में डिवाइड हुआ, इसमें एक दो में हुआ, फिर दो दो और ये डिवाइड होते जाएंगे। अब देखते हैं एल्व्यूलर में। एल्व्यूलर जो है स्टूडेंट्स, सिंपल एल्व्यूलर, ये दो टाइप का हो सकता है, ये तीन टाइप का है सिंपल टिब्यूलर, जबकि सिंपल एल्व्यूलर दो ही टाइप का है, स्ट्रेट रहेगा और ब्रांच रहेगा, कॉइल्ड फॉर्म में ये नहीं मिलता है। सो द फर्स्ट इज सिंपल स्ट्रेट एल्व्यूलर, कई जगह पे स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रेट वर्ड नहीं लिखा होता क्योंकि कॉइल्ड पार्ट नहीं है तो स्ट्रेट लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे सिंपल एल्व्यूलर भी कह सकते हैं। और दूसरा होगा ब्रांच्ड, सो सिंपल ब्रांच्ड एल्व्यूलर। देखिए सिंपल स्ट्रेट कैसा होगा, ये है, ये ऐसा सेल है लाइक दिस, फ्लास्क शेप। और ब्रांच्ड में क्या होगा, ये एक ब्रांचिंग हुई सिंगल और ये ऐसे दोनों ही फ्लास्क शेप है। जबकि कंपाउंड में कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये एक ब्रांचिंग हुई, ये इसकी ब्रांचिंग हुई, फिर इससे और ब्रांचिंग हुई इस तरह से, और ये सब कैसे हैं, फ्लास्क शेप्ड है लाइक दिस। तो इसे याद रखना बहुत सिंपल है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर में टिब्यूलर, एल्व्यूलर, और अगर दोनों कंपोनेंट्स हैं तो कंपाउंड टिब्यूलर एल्व्यूलर। टिब्यूलर और एल्व्यूलर दोनों को ही हमने दो दो पार्ट्स में बांटा, सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल टिब्यूलर को तीन पार्ट्स में बांटा, सिंपल स्ट्रेट, सिंपल कॉइल्ड एंड सिंपल ब्रांच्ड। जबकि एल्व्यूलर को, सिंपल एल्व्यूलर को दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल स्ट्रेट या सिंपल ब्रांच, इसमें कॉइल्ड नहीं है, ये डिफरेंस है। अब आइए हम इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं और फिर हम उसकी ट्रिक लर्न करेंगे। सो नाउ द एग्जाम्पल्स। सिंपल स्ट्रेट, ये एग्जाम्पल्स आपको डायरेक्ट लर्न करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, हमारे इंटेस्टीन में ये ग्लैंड्स मिलते हैं जो इंटेस्टिनल जूस को सिक्रीट करते हैं। सो द एग्जाम्पल इज क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, वो इसी तरह के होते हैं लिबरकुन। कॉइल्ड होते हैं स्वेट ग्लैंड्स 90%, सो इसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड्स 90%। पर जो आर्मपिट्स के स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। सो इसमें दो एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, स्टमक के ग्लैंड्स वो इसी तरह के होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और दूसरा हो जाएगा स्वेट ग्लैंड्स ऑफ आर्मपिट, स्वेट ग्लैंड्स ऑफ आर्मपिट्स। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, स्वेट ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और कंपाउंड टिब्यूलर जो है स्टूडेंट्स, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टीन का जो डिओडिनम पार्ट है वहाँ पर एक ग्लैंड मिलते हैं जो अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। हम पढ़ेंगे इसको जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेंगे, और उसे कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। सो ब्रूनर्स ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, दीज 4 एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी इसकी ट्रिक भी लिख लेंगे। सो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, स्वेट ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। ऑलराइट, अब आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं सिंपल एल्व्यूलर के। जो सिंपल स्ट्रेट है स्टूडेंट्स, ये मिलता है जो फ्रॉग की स्किन के ग्लैंड्स होते हैं, यानी क्यूटेनियस ग्लैंड्स ऑफ फ्रॉग।
जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, आपको याद है हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि जो फ्रॉग है उसको आप हाथ में लोगे तो वो एकदम से फिसलता है क्योंकि उसकी स्किन बहुत स्लाइमी होती है, चिपचिपी होती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्लैंड्स. सो द एग्जाम्पल इज क्यूटेनियस ग्लैंड्स ऑफ फ्रॉग. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके सभी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसकी ट्रिक लर्न करेंगे. देन सिंपल ब्रांच्ड, ये मिलते हैं स्टूडेंट्स. इसका एग्जाम्पल है सिबेशियस ग्लैंड्स, जो हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स. नाउ कंपाउंड एल्वियोलर जो है ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड में मिलते हैं. हमारे अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल एंड पैरोटिड. तो जो सलाइवरी में 2 हैं, सब लिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी, उन दोनों में कंपाउंड होता है, और जो पैरोटिड है वो यहाँ पर लिखेंगे हम. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स जिनमें कंपाउंड एल्वियोलर टाइप का मिलता है. और जो बचा हुआ सलाइवरी ग्लैंड है यहाँ पे उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एंड दैट इज द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स. इसको अगर हम लर्न कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसी का एक और एग्जाम्पल है जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंड दैट इज द मैमरी ग्लैंड्स. मैमरी ग्लैंड्स, दैट इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स. किस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसका? ये टिब्यूल है, ये टिब्यूल्स में डिवाइड हुआ, फिर ये टिब्यूल में डिवाइड हुआ, और ये टिब्यूल जो है ये फिर फ्लास्क शेप में डिवाइड हुए. तो कुछ तो ट्यूब्स हैं, फिर फ्लास्क है, कुछ डायरेक्ट फ्लास्क है. इस तरह से इट इज कंपाउंड टिब्यूलो एल्वियोलर. सो विद दिस वी हैव सीन ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द टिब्यूलर ग्लैंड्स, एल्वियोलर ग्लैंड्स एंड कंपाउंड टिब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स. आइए अब इसकी हम ट्रिक रीड कर लेते हैं. आप पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स, और फिर हम इसकी ट्रिक रीड करेंगे. प्लीज नोट इट डाउन. आइए स्टूडेंट्स, अब इन सभी एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए हम एक ट्रिक लर्न करते हैं. इसमें हम 2 ट्रिक्स पढ़ रहे हैं. पहली ट्रिक जो है दैट इज फॉर टिब्यूलर ग्लैंड्स, फॉर टिब्यूलर ग्लैंड्स. ट्रिक ये है कि लेट हो गए हैं तो कार से जल्दी घर भागना है. ऑलराइट, सो द ट्रिक इज, लेट अस राइट डाउन द ट्रिक. कार से जल्दी घर भागना है. Alright, so let us see the examples. C, this is for the crypts of Libercun, crypts of Libercun, which are the intestinal glands as discussed just now. Then S is for the sweat glands, 90% of the sweat glands. G is for the gastric glands. And last but not the least, बहुत बार पूछा गया है, Brunner's gland, which is again found in the small intestine. All right, तो इस तरह से हमने देखा कि जो टिब्यूलर ग्लैंड्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं. सिंपल स्ट्रेट, सिंपल कॉइल्ड टिब्यूलर, सिंपल ब्रांच्ड टिब्यूलर एंड कंपाउंड टिब्यूलर. ये उसका ट्रिक है टू लर्न देम. नाउ लेट अस सी द सेकेंड ट्रिक. सेकेंड ट्रिक में स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे एल्वियोलर ग्लैंड्स के लिए, एल्वियोलर ग्लैंड्स एंड कंपाउंड टिब्यूलो एल्वियोलर जो हमने अभी डिस्कस किए, कंपाउंड टिब्यूलो एल्वियोलर. ऑलराइट, एंड द ट्रिक इज, एक बहुत फेमस ठग है चार्ल्स शोबराज, उसे स्विट्जरलैंड की पुलिस ने पकड़ लिया, और पकड़ा तो क्या करेंगे ठग के साथ, उसका वेलकम तो करेंगे नहीं, तो उसे बहुत मारा. तो हमारी ट्रिक है चार्ल्स शोबराज को पुलिस ने मारा. ऑलराइट,
नाउ लेट अस ट्राई टू राइट डाउन द एग्जाम्पल्स. सबसे पहले C stands for frog के cutaneous glands. So the cutaneous glands of frog, which are simple alveolar type of frog. Then next, these are the sebaceous glands. Sebaceous glands कैसे होते हैं students? ये होते हैं simple branched alveolar. Another S, they are compound alveolar, जिसमें आएंगे submandibular एंड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स. हम इनको एक साथ लिख देते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स. और ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये हैं कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर के, जिसमें P स्टैंड्स फॉर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड एंड M स्टैंड्स फॉर मैमरी ग्लैंड. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ये कई बार नीट में क्वेश्चन आया है. दे हैव टू बी लर्न्ड बाय हार्ट. सो दीज टू आर कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स. तो सभी ग्लैंड्स को 2 ट्रिक से लर्न कर सकते हैं. कार से जल्दी घर भागना है एंड चार्ल्स शोभराज को पुलिस ने मारा. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज द एपिथेलियम टिश्यू. नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे विद द सेकेंड टाइप, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. टिल देन अ हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.